Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी प्रीसाइज राइटिंग टेक्निक। इसको प्रेसे राइटिंग भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको करने की क्यों जरूरत होती है। बेसिकली यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपने उसको अपनी एबिलिटी के थ्रू किस तरह चेंज करते हैं। तो आज ये चीजें सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही है, तो मेरे साथ जुड़े रहें। कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ प्रीसाइज राइटिंग या प्रेसी राइटिंग। दूसरी है जनरल मिस्टेक्स, तीसरी है टेक्निक और चौथी है आउटलाइन। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। प्रीसाइज राइटिंग इज अ समरी। इट इज द वे टू एक्सप्लेन एनी पैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। उसके बाद एक नोट भी है। A precise should mention all the important details of original paragraph so that anyone who is reading it is able to understand the idea of the original passage. Okay, अब पहले तो ये समझ लें कि प्रेसी राइटिंग है क्या। आपको अगर कोई पैसेज दिया गया है या पैराग्राफ दिया गया है, उसका निचोड़ जो है बहुत ही कम अल्फाज में, वो क्या है, वो आपकी प्रीसाइज राइटिंग है या प्रेसी राइटिंग है। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस तरह पैराग्राफ में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो उसी तरह हो कि पढ़ने वाले को ये समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या था और वो ओरिजिनल से बिल्कुल सिमिलर हो। ऐसा ना हो कि आपका जो पैसेज हो या आपका जो प्रीसाइज राइटिंग हो वो ओरिजिनल पैसेज से इतनी दूर हो जाए कि एक दूसरे को मिलाना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ऐसी प्रेसी राइटिंग लिखनी है कि जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो आपकी ओरिजिनल पैसेज से। यही आपकी प्रेसी राइटिंग है और ये इसकी डेफिनेशन है। जनरल मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है अवॉइड ट्रांसलेट द वर्ड्स। मैं इसके साथ एक दूसरे को भी ऐड करूंगा, अवॉइड फोकस ऑन सिंगल वर्ड। अब स्टूडेंट दो मिस्टेक, पहली तो जनरल मिस्टेक में दो बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की कोशिश करते हैं जो गलत है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर कोई वोकेबलरी आ गई या कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो तमाम जो समरी होती है उसको छोड़ के उस वर्ड के पीछे लग जाते हैं और उससे एक पूरा पैराग्राफ एज्यूम कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ की जो मीनिंग है वो ये निकलता है और समरी भी उस वर्ड की बिना पे बना देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद एक समरी बनानी है। एक स्पेसिफिक अल्फाज को पढ़ के या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, ये मिस्टेक नहीं होती। और ये अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली खुद मिस्टेक कर रहे हैं और इसके नंबर फिर आपको नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद है नॉट काउंट द वर्ड्स। अब हमारे टीचर हजरात, बहुत ही फेमस टीचर भी शायद हो इसमें शामिल और बहुत अच्छे लॉजिक भी देते हों, लेकिन ऐसी कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करनी कि वो आपको क्या बता देते हैं कि आपके पास अगर पैराग्राफ में 100 अल्फाज हैं तो आपने 25 अल्फाज में अपनी प्रेसी राइटिंग लिखनी है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने बेसिकली एक सूटेबल समरी लिखनी है पैराग्राफ की। वो अल्लाह करे 10 अल्फाज में हो, अल्लाह करे 20 अल्फाज में हो, अल्लाह करे 25 अल्फाज में हो या अल्लाह करे 30 अल्फाज में हो। अब स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे हो जाता है, जब वो ऐसे किसी टीचर से पढ़ेगा इस मेथड के साथ तो वो मिस्टेक ये कमिट कर देगा कि वो जस्ट सपोज कि समरी 20 अल्फाज में कर लेता है, लेकिन अब टीचर ने तो उसको समझाया था कि 25 अल्फाज में होनी चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, वो उस पैराग्राफ में या उस प्रिसाइज राइटिंग में अपनी तरफ से कुछ अल्फाज ऐड करेगा। अब जैसे ही ऐड करेगा उसने अपनी एक सूटेबल प्रिसाइज राइटिंग को अनस्टेबल कर दिया।
क्योंकि अल्फाज जब एक दफ़ा लिख दिए जाते हैं तो बहुत बेहतरीन होते हैं, बाद में चेंजेस से सेंस भी डिफरेंट हो जाता है और मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो अगली है, नॉट रीड द पैसेज वन टाइम। नॉट रीड द पैसेज वन टाइम का मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ एक दफ़ा नहीं पढ़ना, बल्कि एक से ज़्यादा दफ़ा कोशिश करनी है कि पढ़ें, ताकि आपकी मिस्टेक कम से कम हो सके। जितनी दफ़ा पढ़ेंगे आपको फ़ायदा ये होगा, उतना अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि जो आपका एग्जामिनर है वो कहना क्या चाहता है, तो फिर उसकी समरी भी अच्छी होगी। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एग्जामिनेशन हॉल में हाइपर मत हुआ करें। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, और जैसे ही हाइपर होंगे आपकी मेंटल कंडीशन जो है वो एकदम से अनस्टेबल हो जाएगी, तो उससे आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कमिट करेंगे। तो ऐसी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा काम रहा करें ताकि कोई भी मिस्टेक कमिट ना हो। फिर है मिस्टेक ऑफ ग्रामर। अब स्टूडेंट की बेसिकली आपकी जो राइटिंग स्किल है ना, उसकी डिमांड इस तरह की है कि वो आपसे डिमांड करता है करेक्ट स्ट्रक्चर की, अच्छी वोकेबलरीज की, और सही यूटिलाइजेशन ऑफ टेंसेस एंड वर्ड्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रामर के को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और मिस्टेक कमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मीनिंग है वो भी सही नहीं होते, नॉट क्लियर सेंस। अब ज़ाहिरी बात है, जब इस तरह की कमिट करेंगे जो मिस्टेक मैंने ऊपर बताई हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है सेंस भी क्लियर नहीं होगा। डोंट ट्राई टू मिक्स वर्ड विद नंबर्स। मैंने आपको पहले बता दिया, नंबर्स का और वर्ड्स का प्रेसी राइटिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। आपने एक अच्छी और क्लियर मीनिंग में प्रेसी लिखनी है, चाहे वो 10 वर्ड्स की हो, 20 वर्ड्स की हो, या 50 वर्ड्स की हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट इन पैराग्राफ वाइज। आपने फिर लिखना भी पैराग्राफ वाइज है, ऐसा ना हो कि वो आपको पैराग्राफ वाइज दे रहा हो और आप एक जगह पे बस लिखते जाए, ऐसा नहीं करना। पैराग्राफ वाइज करेंगे तो बहुत अच्छी समरी बनेगी। एंड द लास्ट वन इज डोंट मिक्स द वर्ड्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वोकेबलरीज जब पढ़ते हैं तो वोकेबलरीज के बहुत से सेंसेस निकलते हैं। तो वो जब वो सेंसेस पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद वो वर्ड्स को ऐसे मिक्स कर देते हैं जो एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि आया स्टूडेंट का सेंस यहाँ पे क्या था और मैंने इसको किस सेंस में ये वर्ड कहा था। तो आपने अल्फाज को एक जगह पे सॉरी टू से खिचड़ी नहीं बनानी, बल्कि क्लियर वर्डिंग में लिखनी है, ताकि पढ़ने वाले को अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो आपके सामने नहीं पढ़ेगा, तो वो फिर आपसे क्लेरिफिकेशन भी नहीं मांग सकता। तो आपने ऐसे ही अल्फाज में लिखना है कि जो एग्जामिनर का सेंस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दे। टेक्निक की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने कोशिश करनी है करें, वो है रीड द पैसेज 2 और 3 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपकी प्रेसी रेटिंग आ जाए तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे पढ़ें, लेकिन मिनिमम टाइम्स यू हैव टू रीड एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स। ओके, कि आपने एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा मिनिमम टाइम पढ़नी है। अगर उसे कम पढ़ते हैं तो फिर आप जो भी लिखेंगे वो आपको भी पता है कि कितनी सही होगी, और एग्जामिनर का सेंस आपको डेफिनेटली रीडिंग में क्लियर नहीं होगा। आपने मैक्सिमम टाइम रीड करके उसके बाद समरी लिखनी है। मेक बेस्ट टाइटल यू कैन। अब बहुत सिंपल सी बात है, पैराग्राफ पढ़ के या पूरी जो पैराग्राफ दिए गए हैं आपको उसको पढ़ के उसके बाद एक टाइटल बना लें। टाइटल बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आपको बहुत से पॉइंट्स वहीं से कलेक्ट हो जाएंगे जब आप एक बहुत अच्छा और सूटेबल टाइटल बनाएंगे उस पैराग्राफ का। और बाद औक़ात आपसे डिमांड भी की जाती है दैट गिव द बेस्ट टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छा पैराग्राफ के लिए टाइटल ढूंढ के उसके बाद आपकी प्रेसी राइटिंग शुरू करेंगे। वर्क ऑन योर वोकेबलरी। ओके, अपनी वोकेबलरीज पे वर्क करें। बेसिकली मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि वो डॉन न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया करें। डॉन न्यूज़पेपर बहुत अच्छी जगह है अपनी वोकेबलरीज को इम्प्रूव करने के लिए। सो अगर कोई भी शख्स चाहता है कि वो अपनी वोकेबलरीज को इम्प्रूव करे,
तो वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा करे और फिर उस वोकैबुलरीज की यूटिलाइजेशन भी देखा करे कि आया वो नाउन है, आया वो वर्ब है, या आया वो एडजेक्टिव है। ये 3 नेचर होती है वोकैबुलरीज की। तो आपने ये चीजें देखनी है और अपनी राइटिंग में इसको यूटिलाइज करना भी सीखना है, क्योंकि स्टूडेंट का मसला ये है कि उनके पास वोकैबुलरीज तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं पता होता कि ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो इन चीजों को आपने इस पे वर्क करना है। जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ही ज्यादा आपके राइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट आएगी। रीड द कंप्लीट पैराग्राफ। अब बाद लोग क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी में आधा पैराग्राफ पढ़ के बस समरी बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना। पैराग्राफ को पूरा पढ़ें, समझें, उसके बाद एक समरी की तरफ जाएं और वो समरी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो आपकी रियल पैराग्राफ से, ओरिजिनल जो पैराग्राफ है उससे मिलती जुलती हो। ऐसा ना हो वो बात कर रहा हो पाकिस्तान की, आप उसको जवाब दे रहे हो इंग्लैंड का, ऐसा ना हो। नेक्स्ट इज यूज मिनिमम वर्ड्स। अब प्रेसी राइटिंग की डिमांड क्या है? वो है मिनिमम वर्ड्स को यूज करना, मीन्स कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करके एक अच्छी समरी बना के देना। ये आपकी डिमांड है प्रेसी राइटिंग की। तो कोशिश ये करें कि मिनिमम वर्ड्स यूज करें और कनेक्ट करें अपने उन मिनिमम वर्ड्स को ओरिजिनल पैराग्राफ से। नॉट गेट कंफ्यूज। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि अपने आप को कंफ्यूज मत करें उस वक्त जब आप प्रेसी राइटिंग लिख रहे हो। अगर लिख रहे हैं तो बस सिर्फ फोकस हो जाए, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होंगे ना तो फिर आप आम दिनों से ज्यादा मिस्टेक कमिट करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन से मिस्टेक कमिट्स होती हैं। आपने मिस्टेक कमिट करने को अगर अवॉइड करना है तो फिर उस टाइम पे फोकस रहना है, और जो दिमाग में आपके वसवसे चल रहे होते हैं और डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं, फिर उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, उनको अवॉइड करें। मीनिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ शुड बी क्लियर। अब देखिए, एग्जामिनर आपसे क्या चीज डिमांड कर रहा है, वो आपसे क्लियर मीनिंग डिमांड कर रहा है, और डेफिनेटली वो पैराग्राफ वाइज होगी। तो फिर आपका जो प्रेसी राइटिंग होनी चाहिए ना, उसके पैराग्राफ के हर एक पैराग्राफ की जो सेंस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, कि एग्जामिनर पढ़े और उसे समझ आ जाए कि वाकई इस लड़के में कैपेबिलिटी है। रीड आफ्टर कंप्लीटेशन। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्लीट कर लेना अपनी प्रेसी राइटिंग को, तो एक दफा पढ़ लिया करें। आपको खुद अगर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने एक बहुत अच्छी प्रेसी राइटिंग लिखी है, और एग्जामिनर भी उसको पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। और मेक समरी इन योर माइंड। अब बहुत सिंपल सी बात ये है, बहुत अच्छी टेक्निक है, कि जब आप पढ़ लिया करें ना अपने जो पैराग्राफ है जो एग्जामिनर ने दिया है, तो एक दिमाग में समरी बना लिया करें। तो जब वो समरी दिमाग में बना लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो वैसी नहीं होगी। एक अच्छी समरी जब दिमाग में आपने बना ली तो उसके बाद बस आपने खाली लिखना है और अपने आप को फोकस रखना है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप कोशिश किया करें कि इसको फॉलो करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। आउटलाइन में आपने जो सबसे पहले चीज देखनी है वो देखनी है बेस्ट टाइटल या सूटेबल टाइटल, कि आप उस पैराग्राफ के लिए एक अच्छा सा टाइटल सोच लें जो आपको कब समझ आएगी, जब आप उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, देन there will be, you will get a suitable title. Okay, so for that you need to clear your sense first. Okay, so this is the first thing that you need to work on. Second is have a knowledge. So most of the time, you know that paragraph based on history or a current affair, या तो हिस्ट्री पे बेस करता होगा या करंट अफेयर पे बेस करता होगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगी ना तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज यूज ईडियम्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखें आपने यूज करने हैं ईडियम्स को, लेकिन ईडियम्स बहुत कॉमन होने चाहिए, ज़्यादा अननोन ईडियम नहीं होने चाहिए। अगर अननोन ईडियम्स होंगे तो फिर मिस्टेक कमिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि क्लियर वर्डिंग का मतलब यही है कि वो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो बहुत कॉमन हो और हर किसी को पता हो। तो फिर उसके लिए कॉमन इडियम्स यूज करना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही अनयूजुअल इडियम्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी पैराग्राफ शुड बी मिनिमाइज्ड। आपने हर पैराग्राफ को मिनिमाइज करके लिखना है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है।
कि आपने इतने फिगर को इतने फिगर में कन्वर्ट करना है, नहीं, लेकिन मिनिमाइज करने की कोशिश करें। वो जितने ज़्यादा मिनिमाइज हो उतना ही अच्छा है। तो ये रिक्वायरमेंट है इसकी। क्लियर द सेंस ऑफ रीडर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रीडर जो है वो आपसे आके क्लेरिफिकेशन नहीं मांग सकता कि इसमें जो आपने ये चीज़ें लिखी है इसका मतलब क्या है। आपने क्या करना है, खुद ही ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है कि वो जो रीडर है ना उसका सेंस क्लियर हो जाए। कंटेंट शुड बी सिमिलर। अब आपके अल्फाज और एग्जामिनर का जो पैराग्राफ है वो एक जैसा हो, ऐसा नहीं हो एग्जामिनर का पैराग्राफ कुछ और कहता हो और आपके अल्फाज कुछ और कहते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज द सेंस विच एग्जामिनर यूज्ड। ओके, इसका मतलब है वो उसी सेंस में यूज करे जिस सेंस में एग्जामिनर ने यूज किया है। जिस सेंस में एग्जामिनर ने आपको पैराग्राफ दिया है, आपने भी उसी सेंस में उसका रिप्लाई देना है, उसी की समरी उसी तरह की लिखनी है। ओके, ये नहीं करना कि एग्जामिनर आपसे डिमांड कुछ और कर रहा है और आपने अपने सेंस में उसको लिख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन, कंक्लूजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी कंक्लूजन होगी उतना ही ज्यादा अच्छे नंबर लेने के चांसेस मिलेंगे आपको। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको बहुत सी चीजें मिलती रहें। और कोशिश अब यही है कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम चीजें शेयर की जाएं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो सके। तो बस इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको बहुत सी नॉलेज मिलती रहे और हम भी आपके स्किल्स में इजाफा करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।